वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश हो रही है। जी हां, मानसून तो है ही है, साथ में बारिश भी बड़ी तेज है और उसके अलावा मुद्दे भी बहुत है, जिसकी आशंका थी। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर आने के बजाय विपक्ष का असली हथियार हंगामा ही है। सत्र का पहले ही दिन ये संकेत दे गया कि आगे क्या कुछ होगा। कोरोना वैक्सीन, महंगाई पर तो विपक्ष हमलावर रहेगा ही। पेगासस के मामले को लपककर विपक्ष ने नया संग्राम छेड़ दिया। उधर मानसूनी बरसात में छाता ताने दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दे दिया है कि जिस तरह बारिश हो रही है, चाहे वो मुद्दों की हो और चाहे मानसून की हो, छाता उनके हाथ में है। मतलब तैयारी वो भी पूरी कर रहे हैं और स्वयं मोर्चा संभाले हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, जासूसी कांड का बहाना हो या किसी पर भी हम कहेंगे निशाने की बात हो। पार्लियामेंट में आखिर चल क्या रहा है, आखिर हंगामे से मिलेगा क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के बीच में चल रहे हैं। उसी पर आज की इस चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में तीखी बहस और नोकझोंक की अपेक्षा तो हर किसी को थी और इस बार विपक्ष के पास मुद्दों और सवालों की भरमार है। विपक्ष ने संसद में भी सरकार को घेरने के लिए कोई साझा रणनीति तो नहीं बनाई, लेकिन ये लगभग तय था कि कोरोना वैक्सीन, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर तीखी बहस होगी। लगे हाथ पेगासस जासूसी मामले ने सदन और सदन के बाहर एक नई बहस को शुरू करवा दिया है। गार्जियन अखबार ने खुलासा किया है कि इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके कई सरकारों ने फोन टैपिंग कराया है। भारत भी उनमें शामिल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 2 नेताओं राहुल गांधी और पत्रकारों की भी फोन टैपिंग की गई थी। हालांकि इसमें अखबार ने तथ्यों का हवाला नहीं दिया है, लेकिन भारत में खासकर मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले इस बयान के आने से संग्राम मच गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस तरह की बेबुनियादी बातें उछाली जा रही हैं। इनका कोई आधार नहीं है और अब इस पर आगे भी बहस रहनी है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे को दूसरे मुद्दों के पीछे धकेल दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विपक्ष दूसरे मुद्दों पर खामोश रहेगा। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में तमाम मुद्दों पर विपक्ष धारदार होने की कोशिश करेगा। गौरतलब है कि यूपी, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनावी माहौल है, इसलिए संसद की गूंज राज्यों तक पहुंचाने के इरादे से विपक्ष के पूरी तरह हमलावर रहने के आसार हैं। सदन में कुछ नए बिल भी आने हैं और उन पर जोरदार चर्चा भी होगी। सरकार को इस बात का पूरा अंदेशा था कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर अपने तेवर दिखा सकता है। बरसते पानी में छतरी तानकर पीएम मोदी ने अपने अंदाज को दिखाया। कहा जा सकता है कि विपक्ष गरजा तो मोदी बरसे। पेगासस के मामले में हंगामा इस तरह बरपा कि मोदी अपने नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा सके। उन्होंने इसी बात पर मुद्दे को लपका और विपक्ष पर वार किया कि विपक्ष नए ओबीसी, दलित और महिला मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराने देता। देखा जाए तो कोरोना का मसला भी अहम है। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने दोनों सदन के नेताओं की बैठक बुलाना जरूरी समझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ कपीस श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ रवि पराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आदिल अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी है। और हमारे साथ रोशनी जायसवाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रोशनी जी आपके पास आना चाहूँगा, विपक्ष की भूमिका में। और मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, आपके भी सामने है, लेकिन सत्र जो है वो खाली एक नाम का सत्र रह जाता है। हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा क्यों? कैसे आप देखते हैं कि आखिर जब पार्लियामेंट है, जब वहां मुद्दे हैं, जब वहां मुद्दों पर बोलना है, तो हंगामे से क्या होगा? क्या यह परंपरा ठीक है? क्या कहेंगे आप? जासूसी की फितरत नहीं बदली। जासूसी की फितरत पहले भी वही थी और आज भी वही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नाम
अब भारतीय जासूस पार्टी के नाम से फेमस हो रहा है। हर जगह हैशटैग यूज हो रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हटाओ। नहीं रोशनी जी, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे सत्र में, सदन के बीच में आने चाहिए ना। बात तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। अगर हल्ला मचाकर सब लोग बाहर चले गए, फिर बोलते रहिए आप कुछ भी बाहर, तो ये भी तो एक बात है इजरायली ना। कंपनी का इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कभी भी सरकार के बिना इजाजत के इतने सारे पत्रकारों की और राहुल गांधी जी के फोन टैप नहीं कर सकता। इसमें सरकार की पूरी इसको परमिशन थी, तभी ये हुआ है। नहीं बिल्कुल रोशनी जी, मैं कह रहा हूं अगर मुद्दा कुछ भी है, वो सदन में चर्चा तो होनी चाहिए ना। बात तो उस पर होनी चाहिए, जांच कमेटी बननी चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ होगा हल। बाहर से कैसे होगा? हल्ला मचाकर क्या संदेश जाएगा? आखिर कब तक लोग ये देखते रहें कि जब भी पार्लियामेंट चले और जब भी मुद्दे सामने आए तो केवल हल्ला मचाकर सब लोग बाहर चले जाएं, कोई के हमने बहिष्कार कर दिया, उसके बाद हल कैसे निकलेगा? समाधान क्या है? हल्ला मचाकर पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि एक इजरायली कंपनी का सॉफ्टवेयर इतने सारे पत्रकारों के फोन कर सकता है। साथ साथ राहुल गांधी जी, जो गांधी परिवार के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका भी फोन टैप करके ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और इतना बड़ा सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके मोदी जी प्रूफ कर रहे हैं कि वो 18-18 घंटे काम करने का जो नाटक करते हैं, वो 18-18 घंटे सिर्फ जासूसी का ही काम करते हैं। 18-18 घंटे कोई विकास के नाम पे चर्चा या विकास के नाम पे नहीं सोचते। वो 18-18 घंटे सिर्फ यही सोचते हैं कि किस किस की जासूसी कर सके। अच्छा रोशनी जी, एक चीज बताइए, रोशनी जी एक चीज बताइए, जो ये जासूसी वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये किस सरकारों में नहीं हुई? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे पत्रकारों का और राहुल गांधी जी तक का फोन टैप किया गया हो और उसकी किसी को भनक तक न लगी हो। आरोप तो पता नहीं रोशनी जी क्या क्या लगे हैं, लेकिन चलिए इस पे भी आपसे बात करेंगे। वर्तमान में बात हो रही है कि सदन कैसे चले, आखिर सदन में मुद्दे कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आदिल जी, आदिल अहमद साहब, अगर आप देखें लगातार जब बात होती है चर्चा की किसी भी विषय पर, सदन इसलिए बनाया कि वहां पर मुद्दे आए, मुद्दे पर बहस हो, उसका कोई समाधान निकले। खाली हंगामा कर और हंगामे की भेंट उसे चढ़ाकर क्या हम कहेंगे हल निकलेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस जासूसी वाली बात को कर रहे हैं, क्या वास्तव में अगर किसी भी हम कहेंगे विदेशी मीडिया में कुछ भी छप जाए तो क्या उस पर देश के अंदर इतना हो हल्ला मचाना चाहिए, या उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या है? और उस जांच के लिए जो सदन है, जो चल रहा है, मानसून सत्र है, भाई आपको सबको अधिकार है, लेकिन हंगामा कर बाहर आ जाना फिर कैसे हल होगा? कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक आज विपक्ष की भूमिका में है। जी संजय भाई, देश की संसद इसलिए बनी है कि वहां पर राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो। और बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश के अंदर कोई सुरक्षित ही नहीं बचा है। आपने इजराइल बेस्ड एक कंपनी की सॉफ्टवेयर बनाती है और आपके मोबाइल के कैमरे को और आपके माइक को हाईजैक कर लेती है। नहीं, ये लिख दिया किसी ने तो ये मान लिया, ऐसा हो गया। अगर ये नहीं मान लिया गया तो देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर देश की जनता को बताना चाहिए। नहीं तो कहां बताना चाहिए आदिल जी? बात तो यही है, सदन में आपके भी सांसद हैं, विपक्ष के भी आदिल भाई सांसद हैं, वहां सवाल क्यों नहीं करते सदन में? देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर आ जाके बताना चाहिए। आप देश के सारी मीडिया संस्थाओं का वो जासूसी करा रहे हो और आप देश के राष्ट्रीय सलाहकारों की, जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा के लोग हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मीडिया संस्थानों का जासूसी करा रहे हैं। आप आदिल भाई एक चीज बताइए, आदिल जी एक सवाल आप जी संजय भाई, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट छपी है, मैं कह रहा हूं कहीं पे भी छपी है, बाहर विदेश से एक बात आई कि ऐसा ऐसा हो गया और यहां पर पूरे लोगों ने मान लिया कि हाँ ऐसा हो गया, लेकिन वो हुआ या नहीं हुआ उसकी जांच कौन करेगा? आप बताइए ना। उसके लिए सदन में बहस होनी चाहिए, बात रखी जानी चाहिए, लेकिन आप तो हंगामा कर बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे? क्या मीडिया वाले जाके बोलेंगे? संजय भाई, संशय क्या है?
यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब गुजरात के अंदर ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे तो ऐसे हजारों आरोप लगे कि ये लोग टाइपिंग कराते थे, और ये बिल्कुल सत्य है कि ये लोग टाइपिंग कराते थे। आज यही लोग देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और आज फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं। मैं आपके आरोप की सत्यता भी तो जाननी चाहिए ना आदिल जी। आरोप जिसके ऊपर लगता है उसको सामने आके उसके बारे में बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं? देश के गृह मंत्री क्यों खामोश हैं? ये बताइए कि सत्र चल रहा है, मानसून सत्र है, देश के अंदर बात होनी चाहिए कोरोना की, बात होनी चाहिए वैक्सीन की, और बात होनी चाहिए जासूसी की भी। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इन सब चीजों पर सदन में ही तो बात होनी चाहिए ना। सदन के बाहर कैसे आएगा समाधान? मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों पर सदन में बात होनी चाहिए, लेकिन हो कहां रही है? निश्चित तौर, आप सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। निश्चित तौर पर कोरोना पर जासूसी होनी चाहिए, कोरोना पर बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर वैक्सीन पर बात होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि ना प्रधानमंत्री जी कोरोना पर बात करना चाहते हैं, ना वैक्सीन पर बात करना चाहते हैं, ना जासूसी पर बात करना चाहते हैं। आज देश के सामने संकट क्या खड़ा है? देश के सामने संकट यह है कि जिसे देश ने चौकीदार समझा था वो जासूस निकल के आ गया। एक फिल्म देखी थी हम लोगों ने, जिस बात को आपके पास कोई एविडेंस है आपके पास? आदिल अहमद जी बताइए, आप लोगों के पास तो बहुत सारे एविडेंस होते हैं। आज के आप अखबार उठाइए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तो मांग की है, आपके राज्यसभा सांसद ने मांग की है कि सदन में चर्चा हो, ये मांग की है, ऐसी मांग होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चर्चा करा रहे? मैं भी तो ये कह रहा हूं। इतना बड़ा हंगामा करके विपक्ष निकल जाता है, और जो आप ये देखिए, क्या ये राजनीतिक परंपरा है कि जो मंत्री बने हैं उनका परिचय भी नहीं हो पाता? किस ओर जा रही है सदन की गरिमा भाई? मैं कह रहा हूं आज देश कहां जा रहा है ये देखिए, आज देश कहां जा रही है वो देखिए। जिस मुद्दों पर आदरणीय संजय सिंह ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, उस पर आखिर बाहें क्यों झांक रहे हैं ये लोग? क्यों चर्चा नहीं करवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? एक फिल्म है कि दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। आप खुद जासूसी कर रहे हैं, आप दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आदिल जी, अगर कल आप ये बताइए, कल लंदन में किसी अखबार में छप जाए कि दिल्ली में ऐसी स्थितियां हैं, तो वो सच है? वो आरोप सत्य माने? लंदन में, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री जी आकर उसको बताएंगे जनता को। दिल्ली की प्रधानमंत्री जी का दायित्व है कि वो देश की जनता को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। वो इजराइल की वेबसाइट इजराइल की कंपनी कह रही है कि हम जांच करके केंद्र को देते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप आके उसका खंडन करिए। नहीं, बिल्कुल है, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। और ये जो सदन बनाया था और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं, ये इसीलिए थे कि वहां जाकर हमारी बात रखें और लोगों को जो एक विश्वास है इन पर, उस पर कायम रखें, उस पर देखें कि भाई आज जरूरत क्या है, उस पर बात हो और उस बात पे सभी लोग सहमत भी हो। इसलिए सदन बना था, वो बात करने के लिए, समाधान निकालने के लिए। लेकिन आजकल आप देखें, लगातार एक हंगामा होता है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, और सब चले जाएं घर। उसके बाद एक पट्टी लगती है कि अभी सदन स्थगित कर दिया गया है फला दिन के लिए, उसके बाद दिन खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। ये लगातार चलता आ रहा है। और हमारे साथ कपीस श्रीवास्तव भी हैं। कपीस भाई, अगर हम बात करें, आदिल भाई मैं आपके पास भी अभी आऊंगा वापिस। कपीस भाई, अगर आप देखें, लगातार बहुत बार हुआ है, और ये हम ये कह रहे हैं कि ये सदन, चाहे वो दिल्ली की बात हो और चाहे सदन लखनऊ में हो, कहीं पे भी हो, जो सदन की स्थितियां हैं वो बड़ी आज की तारीख में विचित्र हो गई हैं। सदन के अंदर हंगामा कर देना, क्या ये समाधान है? ये एक बहुत बड़ा यहां पे सवाल है। बात इस पर है। हाँ ठीक है, आरोप बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, कहां उठेंगे वो मुद्दे? अखबारों में, मीडिया के सामने। कपीस भाई बताइए। संजय भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान थी वो ये थी कि सरकार जब सर्वदलीय बैठक करती है किसी भी सत्र से पहले, तो उसमें बहुत सी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आहूत किया था उसमें वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आए थे, फोटो खिंचाए थे और चले गए थे। और जिस दिन ये मानसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने 3 मुद्दे रखे थे और ये संसदीय परंपरा के अनुसार थे।
कि अगर कोरोना काल के अंदर हमारे लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए असमय, और हमारे जो किसान हैं वो आजाद भारत के इतिहास में 7 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं और गर्मी जाड़ा धूप सहते हुए 500 किसानों की शहादत हो चुकी है। और इन किसानों के लिए श्रद्धांजलि की बात थी कि 2 मिनट का मौन अर्पित कर दिया जाए इस लोकतंत्र की धरती से। ये कृषक बहुल हमारा राष्ट्र है, तो उसके लिए हमारी सरकार तैयार नहीं थी, बल्कि वो परिचय प्राप्त कराना चाहती थी। और दूसरी तरफ एक जो संवैधानिक हत्या हो रही है लोकतंत्र के अंदर, आप निजता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उस पर आप ठीक से सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। मैं एक बात कहता हूं कि कौन बाथरूम में बरसाती पहन के नहाता है या नहीं नहाता है, ये कौन देखता है? लेकिन देखिए तमाम लोग हैं। और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया, देखिए पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने कहीं ना कहीं से इस बात को स्वीकार किया कि भारत भी उसका एक जो है वो उपभोक्ता है। इस बात को उनको स्वीकार किया है। और दूसरी चीज, जो कंपनी है वो ये कह रही है कि हम किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करते, लेकिन राज्य भी एक व्यक्ति होती है। उसके कहने का मतलब यह है कि हमसे जो है सरकार करा सकती है। लेकिन अब यह है कि अगर कोई फोन टैपिंग का मामला है या वीडियो टैपिंग का मामला है जो निजता के अधिकार के तहत होता है, ये स्वतंत्र जरूर है, स्वच्छंद नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। विधि के प्रक्रिया के अनुरूप उसको विहित किया जा सकता है, उस परिधि में लाया जाएगा। लेकिन वो मामला है प्रक्रिया का, आप उस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिन जिन प्लेटफॉर्मों पे आपको जाना है, आवेदन करना है और चीजें सब रखनी है, कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला हो, कुछ भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मसला हो, कुछ अपराधी जिसके की कोई इतिहास रहा हो, इस तरह का कोई मसला हो, तो वहां आप टैपिंग करने का अधिकार आपके पास है। और जिस तरीके से किया जाता है उसके क्रिमिनल प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से वो प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि आप किस तरीके से जाएंगे। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि द वायर की तरफ से और विश्व में और भी 2 बहुत रिप्यूटेड मीडिया है, उनकी तरफ से ये बात उठी और ये लीक हुआ है मामला कि 300 लोगों की टेपिंग कराई जा रही थी। नहीं कपिश, ये जरूर है कि उसमें सबका साथ और सबका विकास हो रहा था, क्योंकि उसमें आरएसएस के भी लोगों का नाम आ रहा है। बिल्कुल कपिश भाई, एक सवाल छोटा सा यहीं पे, क्योंकि आप तो खुद एडवोकेट हैं और बहुत सदावा बोलते हैं और अच्छी बात यह है कि मुद्दे पर रहते हैं। ये सबसे एक जो बड़ी बात है, आपसे इसलिए बात करने में मजा आता है। अगर आप देखें कपिश जी, लगातार अगर कोई भी मीडिया है, हम कहेंगे कि हमारे देश में भी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल हैं, अखबार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम कहीं बाहर के किसी का भी कोई चीज़ छाप दें तो क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले ही खाली किसी ने भी कुछ भी छाप दिया, और ये हमेशा देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की हरकतें बार बार हुई हैं, बहुत बार छाप दिया जाता है। ऐसा तो आप देखेंगे बहुत बार ऐसे भी छापा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। फिर तो जब वो जो भी छाप दे तो आप उस पर बहस कीजिए, फिर तो आप बताइए कि ऐसे ही है। आखिर उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने ये किस मकसद से किया है और उसका समय क्या था? यह भी एक सवाल है। संजय भाई, आपकी अपनी जगह दुरुस्त है बात, मैं इस बात से कहां इनकार कर रहा हूं। लेकिन एक बात यह भी दुरुस्त है कि जिस कंपनी की बात हुई थी उसने इस व्यवहार को माना है, और ये माना है कि ये प्रक्रिया के अनुसार सरकार के मार्फत जब चीजें आती हैं तो हम लोग करते हैं। और जब 300 लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें जो है वो आरएसएस के भी नेता शामिल हैं, उसमें केंद्रीय 2 मंत्री भी शामिल हैं, उसके साथ विपक्ष के कुछ नेता भी शामिल हैं, उसके साथ कुछ अधिवक्ता भी शामिल हैं, उसके साथ कुछ जजेस भी शामिल हैं, और गोगोई साहब भी शामिल है, उसमें स्मृति ईरानी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी शामिल हैं। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, इसको इतनी संक्षेप में नहीं लिया जा सकता। हम तो ये कह रहे हैं जब कोई जांच बैठती है तो उसका एंगल सिर्फ एक ही नहीं होता, उसका एंगल बहुआयामी होता है, उसमें विभिन्न तथ्य होते हैं। अगर हम लोग क्या कि कचहरी के अंदर कोई आरोप भी फिक्सेशन होते हैं तो उसके अंदर तमाम तथ्य उजागर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इकलौता कोई एक केंद्र बिंदु बनता है किसी विवाद का।
तो हम तो ये कह रहे हैं भाई कि पहले तो ये हो जाए कि निजता के अधिकार का उल्लंघन विधि के प्रयोग के विपरीत किया गया है अगर, तो ये बहुत बड़ी संवैधानिक हत्या है और एक लोकतंत्र के देश के अंदर इस तरीके की चीजों को सराहा नहीं जा सकता, चाहे वो सरकार करे या कोई प्राइवेट व्यक्ति करे। नहीं बिल्कुल, कोई भी अगर ये वास्तव नहीं में है, लेकिन जो कपीस जी जो सदन की गरिमा है, क्या आप उसका इसको लेके आ रहा है तो बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और कपीस भाई एक चीज बताइए ना, क्योंकि यहां एक और मुद्दा है कि ये सब बातें कहां होनी चाहिए, सदन किस लिए है, क्या सदन में हंगामा करना ही केवल मकसद है? यह भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा कहां होगी, कौन करेगा चर्चा? संजय जी, आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत मजा आता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार का दायित्व होता है, संसदीय कार्य मंत्री किस चीज के लिए होता है, पूरी एक रूपरेखा उससे पहले क्यों तैयार होती है? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि दो चीजें थी कि पहले दिन में कम से कम आपने हमेशा देखा है कि अगर देश के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो उसमें श्रद्धांजलि पहले दी जाती है, परिचय तो बाद में भी हो सकता है। और आप खुद सोचिए ना कि जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा बस इतना सा थोड़ा सा हटूंगा इससे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी पार्टी विशेष के वो नेता नहीं है। जब वो संसद के अंदर बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम ओबीसीज और हम दलित और हम वो फला, इनका ये लोग विरोध कर रहे हैं, हम परिचय कराना चाहते हैं। अरे आप श्रद्धांजलि करा लीजिए, परिचय कराइए, वो हमारे मंत्री हैं, वो किसी और के मंत्री नहीं, हमारे देश के मंत्री हैं। जब आपका विशेषाधिकार है, आपने बनाया है तो बनाया, उसमें मंत्री ओबीसीज और दलित और महिला नहीं होता, उसका पदभार और जो पद का कार्य करेगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन इसको संसद के मंदिर में नहीं कहना चाहिए था। अगर आप पॉलिटिकली इस बात को हाइप करना चाहते थे कि कहीं आपको एडवांटेज मिले तो ये आपको बाहर कहना चाहिए था, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं करना चाहिए था जहां चरण स्पर्श करके आप चढ़े थे। या तो स्वस्थ लोक परंपरा से आप कटना चाहते हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा के लिए होते और आप एक लाइन में जवाब दे देते कि भाई ठीक है, इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी, अब हम कुछ पक्ष लाने रखना चाहते हैं, और उसके बाद विपक्ष अगर हंगामा करता तो मैं मानता। लेकिन ये सरकार का पहला दायित्व बनता है कि हर मिनट पे 2.5 लाख रुपए देश के खर्चा होते हैं, वो टैक्सेशन का ही पैसा होता है, जो टैक्स पेयर है उनका पैसा बर्बाद तो इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहनी चाहिए। विपक्ष का काम इतना ही है कि अगर कुछ हुआ तो हंगामा कर दिया जाए खाली। चले मैं आपके पास भी आऊंगा, हमारे साथ रवि प्राशर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर रवि भाई आपने सभी लोगों को सुना और बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर मुद्दा यह है कि आखिर जो सदन की गरिमा है वो जा किस ओर रही है, आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है? देश देखना चाहता है, देश अपने सांसद को सुनना चाहता है। वो जो सांसद है 5 साल रहेगा, वो 5 साल में अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति देखी गई है, सदन के अंदर बहस जो है वो कहीं दिखती नहीं है। और मुद्दे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। देखिए कितना बड़ा मुद्दा है, कोरोना को लेकर इतना बड़ा मुद्दा है, वैक्सीन उससे भी बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा भी चाहे वो किसानों की बात हो, और मैं कह रहा हूं चाहे वो जासूसी को लेकर बात हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसका समाधान बाहर सड़कों से कैसे आएगा? तो विपक्ष की जो भूमिका है वो भी तो अपने आप में सवाल के घेरे में। अगर पक्ष ऐसा कर रहा है तो जवाब कौन लेगा? वो तो विपक्ष ही लेगा ना। सवाल कौन पैदा करेगा? विपक्ष करेगा। लेकिन यहां तो हर चीज हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, हल्ला मचाओ, बाहर चले जाओ, मुद्दा खत्म। रवि भाई। बिल्कुल गोस्वामी जी, आप सही बात कह रहे हैं। असल में विपक्ष खुद में इतना विभक्त है, बटा हुआ है, क्षेत्रीय मसलों पर अपनी अपनी राय है। ये सलाह मशवरा सुझाव ये तो देते हैं कि सरकार को एक मन बना के सदन में या किसी भी सेशन से पहले आना चाहिए, लेकिन खुद सर्वदलीय बैठक तो होती है, लेकिन खुद विपक्ष की जो पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि एक मत नहीं हो पाती हैं, कोई एक बैठक नहीं कर पाती कि क्या मुद्दे पहले दिन उठाएंगे, क्या दूसरे दिन उठाने चाहिए। और इस वजह से होता यह है कि सदन में जब भी जो विधायी प्रक्रिया 3 सेशन जो होते हैं, पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार कोई भी सेशन शुरू हो उसमें शुरुआत हंगामे से हो जाती है। कोई एक विपक्ष की आवाज सुनने को नहीं मिलती। एक तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रही बात, चूंकि इस डिबेट की चर्चा शुरुआत से जो जासूसी कांड, कथित जासूसी कांड है, उसको लेके हो रही है, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जासूसी एक आदिम प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति के दिमाग आया होगा पाषाण काल में या उससे भी पहले,
तब से वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति व्यक्ति में होती है, और खुद की सुरक्षा के लिए जंगलों में रहता था, तो खतरनाक जानवर तो आसपास नहीं रहते, उनके पद चिन्ह, उनके मल, उनके निशानात इत्यादि देखते हुए। तो जासूसी एक आदिम प्रवृत्ति है, और पूरी दुनिया में जब तक व्यक्ति रहेगा जासूसी की प्रवृत्ति जो है जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। तो इससे तो इनकार कर नहीं सकते कि जासूसी नहीं होगी। हर देश में अपना एक सुगठित जासूसी तंत्र है जो देश की अस्मिता, देश की सार्वभौमिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब उसके अतिक्रमण की बातें होती हैं तो स्वाभाविक है हल्ला हंगामा होना चाहिए, और हो भी रहा है हमारे यहाँ जैसे। लेकिन हल्ले हंगामे से कोई बात बनने वाली अंततः नहीं है। देखिए, ये जो जासूसी, कथित जासूसी कांड की जो टाइमिंग है, जिसको लेकर आपने भी सवाल उठाए, जो सर्वदलीय बैठक हुई भी थी, उसमें चूंकि सदन मानसून सत्र से एक दिन पहले ही ये रिपोर्ट शाया हुई, प्रकाशित हुई, तो ये सर्वदलीय बैठक में तो मुझे लगता है कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय और स्पीकर की तरफ से बुलाई गई थी, राज्यसभा के उपसभापति की, सभापति की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें ये मुद्दा नहीं रहा होगा। ये अचानक बम फोड़ा है विदेशी मीडिया ने, और इसको लेके हमारे देश के जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो संसद में और संसद के बाहर हंगामा मचाए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये गलत एक प्रवृत्ति है। आप एक बात बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नाम के दो एनजीओ की जो अध्ययन है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट 10-12 दुनिया के अखबार छापते हैं, और हमारे यहाँ बिना तथ्यों की जांच पड़ताल के, बिना क्रेडिबिलिटी जांचे एमनेस्टी इंटरनेशनल का और फॉरबिडन स्टोरीज का इतना हंगामा हम कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जो खलनायक हैं, अगर रावण है या कंस है महाभारत काल में या रामायण काल में रावण है, तो रावण का अगर कोई कथन है या कंस का कोई कथन है, हम उसको सत्य मान करके पूरे एक सामाजिक पटल पर इतना हल्ला हंगामा मचा देंगे कि जो हमारे जो सकारात्मक उद्देश्य हैं वो दब जाएंगे। कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जासूसी, आप एक बात बताइए गोस्वामी जी, क्या किसी केंद्र सरकार को अपने इंटरनल से अगर कोई फोन टैपिंग या जासूसी करानी ही है, तो क्या उनको एक इजराइल या किसी विदेश के जो स्पाईवेयर की सेवाएं लेने की जरूरत है क्या? देश के अंदर इतना सुगठित जासूसी तंत्र है, और वो तो अधिकृत तौर पर या अनधिकृत तौर पर जासूसी कराई जा सकती है, तो क्या जरूरत है? और अगर ये जांच होगी भी, जैसे कि विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जेपीसी बनाई जाए या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में ये जांच कराई जाए, मुझे एक बात बताइए कि ये जो रिपोर्ट छपी है, 10-15 देशों का नाम है इसमें, 50,000 फोन नंबर है इसमें, 15,000 अकेले मैक्सिको के नंबर हैं। हमारी देश की इंटरनल एजेंसी ये जांच कर भी सकती है क्या? तो एक ऐसा वितंडा बना करके मॉनसून सेशन का समय बर्बाद करना, मुझे लगता है कि एक अव्यावहारिक कदम है जिससे बचा जाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार को आप महंगाई के मुद्दे पर घेरें, वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर घेरें, आम जनता जो आपको चुन के भेजती है उसके जो हित हैं